हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत खुश और बहुत पॉजिटिव होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। सॉरी फॉर द डिले। ऑलमोस्ट फॉर अ वीक मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। सॉरी फॉर दैट। सो आज का टॉपिक है सोशल वेलनेस। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो हेल्थ एंड वेलनेस के 6 एस्पेक्ट्स देखे थे, उनमें से एक था सोशल वेलनेस। उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, सो गो एंड चेक इट आउट। तो सोशल वेलनेस होता क्या है? बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स एंड हैविंग अ मीनिंगफुल इंटरेक्शंस विद दोज हु आर अराउंड यू। यानी आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना और उनके साथ एक कम्युनिकेशन बिल्ड करना। ठीक है, हेल्दी कम्युनिकेशन। ठीक है, एक कनेक्शन बिल्ड करना। अब ये तो हुई कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन। नॉर्मल डेफिनेशन क्या है जो आपको हमको सबको समझ में आए? इन हिंदी सोशल वेलनेस का मतलब होता है सामाजिक स्वास्थ्य। ठीक है, सामाजिक स्वास्थ्य कैसा? आप और हम सब जानते हैं कि ह्यूमन आ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, सोशल वेलनेस सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि आप कैसे लोगों के साथ नए नए रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। ठीक है, दोस्ती करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, इंडिया में सोशल वेलनेस के बारे में बहुत कम बात करते हैं लोग, और नॉर्मली लोग जानते भी नहीं है इस बारे में कि सोशल वेलनेस जैसा कुछ होता भी है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारा। ठीक है, सामाजिक स्वास्थ्य कभी हम लोगों ने इतना ध्यान से दिया ही नहीं, क्योंकि इंडिया हैज वास्ट पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमारा अकेला रहने का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है। ठीक है, फिर भी आजकल जो नए नए ट्रेंड चल रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली वाले, और कि आप अकेले रहिए तो आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पीएम के बारे में या यूपी के सीएम के बारे में या और लोगों के बारे में कि आप अनमैरिड रहें, सिंगल रहें तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मतलब ऐसी धारणाएं आ रही हैं इंडिया में अब। ठीक है, तो और फिर जो ये सब हो रहा है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और मतलब लोग इंटरेक्ट कम कर रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया की वजह से जो आप अनसोशल हो रहे हैं। ठीक है, आप लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करते। आपके सामने कोई बैठा हो तो भी आप नहीं बात करेंगे, आप अपने फोन में बस स्क्रोलिंग। ठीक है, तो उस चीज की वजह से अब वेलनेस जो है, हमारी सामाजिक स्वास्थ्य, वो बिगड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब हम बात करेंगे सोशल वेलनेस के फायदे क्या क्या हैं। सोशल वेलनेस के फायदे ये हैं कि आप लोगों से मिलते हैं, लोगों की चीजें अडॉप्ट करते हैं, 4 लोगों से मिलेंगे, 4 लोगों की बातें सुनेंगे, अच्छा बुरा सब। ठीक है, उनकी चीजों को अडॉप्ट करेंगे अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से कि आपकी सिचुएशन पे, आपकी लाइफ पे या आपके सर्कमस्टेंसेस पे कौन सी बात सूट करती है और कौन सा जो बात है आपको पसंद आई, उस हिसाब से आप उसको अडॉप्ट करेंगे। लोगों की कल्चरल एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि इंडिया का तो मोटो ही है कि हर कल्चर एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, लोगों के कल्चर्स को देखते हैं, जानते हैं, और इंडिया की तो पॉपुलेशन इतनी है कि वहाँ तो डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ लोग मिल जाएंगे, लोगों के अलग अलग फेथ, अलग अलग रिचुअल्स, अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी। आपके सोशल इंटरेक्शन से आपका जो एक्सचेंजिंग इन कल्चर है उसमें प्रोग्रेस होगी। ठीक है, आप मान लीजिए कि मे बी आप गुजराती हैं तो आप यूपी जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, गोवा जाते हैं, कर्नाटका जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, पंजाब जाते हैं, वहाँ के लोगों से आप मिलते हैं, बात करते हैं, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, इन सब के बारे में जानने मिलेगा। ठीक है, तो आपकी नॉलेज में तो इम्प्रूवमेंट आ ही रहा है। ठीक है, ये फायदे हैं। और ना ही इंडिया में, आप फॉरेन कंट्रीज में जाइए, उनके जो कल्चर है, उनके जो बिलीव्स हैं, फेथ्स हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं,
उनका जो फूड हैबिट्स है, ठीक है, जैसे इंडिया में जो अभी हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हमारे वहाँ आजकल झोपड़ियों का और वो सब का ट्रेंड इतना चला गया है, लेकिन जापान में अभी भी लोग वही लकड़ी के घर बना के रहते हैं ना, वुड हाउस हैं जो उनके वहाँ, ठीक है। तो ऐसा क्यों? उनके वहाँ जो उनकी जियोग्राफिक कंडीशंस क्या क्या हैं वो सब जानने मिलेगा, ठीक है। कौन सा एरिया नेचुरल कैलेमिटीज जोन है, कौन सा एरिया अर्थक्वेक प्रोन जोन है, किसकी वजह से वहाँ के लोग ऐसी चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं। अमेरिका के लोग अगर फास्ट फूड खा रहे हैं तो वो लोग क्यों खा रहे हैं? वहाँ इतना एग्रीकल्चर नहीं है, इसकी वजह से, ठीक है। आप बहुत कुछ नॉलेज आपके इम्प्रूव हो सकता है इन सब चीज़ों की वजह से। आप जैसे जैसे सोशली इंटरेक्ट करना लोगों से चालू करेंगे, आप बहुत सारा अपनी नॉलेज में गेन करेंगे, ठीक है। अपनी इंटेलेक्चुअल वेलनेस बढ़ाएंगे आप, ठीक है। पर हमको जब किसी से इंटरेक्ट करना है, किसी से बात करनी है, तो वो पॉजिटिव वे में ही होना चाहिए। आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप किसी को नेगेटिवली ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। आप अगर अपनी सोशल वेलनेस को ध्यान में रख के और अपना कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन स्किल पे ध्यान रख के अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। आप अगर कुछ जानना चाहते हैं उसके कल्चर के बारे में, उसके जो भी आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं उसकी तरफ से, उन सामने वाले के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में, तो आपको पॉजिटिव वे में ही इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। एक इंसान हेल्दी कब बोला जाएगा? जब एक्टिव हो, सोशली एक्टिव हो, फिजिकली और मेंटली एक्टिव हो, तब वो इंसान हेल्दी कहलाता है, ठीक है। सोशली एक्टिव होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत सारे दोस्त बनाएं या आपके पास बहुत सारे लोग होने चाहिए, ठीक है। आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके पास एक इंसान हो, एक इंसान, सिर्फ एक इंसान भी हो ना, अगर चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका पार्टनर हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो या कोई भी इंसान हो, तो कोई भी एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो आपकी बात सुन सके, ठीक है, आपको समझ सके, आपकी जो सिचुएशन है उसको समझ सके बिना आपको जज किए और आपको सपोर्ट कर सके, ठीक है। लाइफ में प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस वर्स्ट होती हैं, लेकिन अगर हमको उससे अकेले डील करना पड़े तब वो ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन होती है, ठीक है। उससे आपकी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय होने के 101% चांसेस है, ठीक है। आपको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपना एक जो कॉर्नर है वो पहले से फिक्स रखिए, ठीक है। आपके पास एक कॉर्नर तो ऐसा होना चाहिए जहां एक इंसान हो और जिससे आप सब कुछ शेयर कर सके और वो आपको सपोर्ट करे, आपको जज ना करे और आपको किसी तरह का क्वेश्चन ना करे, ठीक है। और आपको ये भी ना बोले कि तू सही है या गलत है या जो भी है, ठीक है, आपको समझे वो। अगर आपके पास ये इंसान है ना, ऐसा एक भी इंसान है अगर आपके पास ना, तो ट्रस्ट मी, आपकी मेंटल हेल्थ कभी खराब नहीं होगी, मार्क माय वर्ड्स, कभी खराब नहीं होगी, ठीक है। सोशली एक्टिव होने से होगा क्या? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आपने कभी भी देखा होगा कि अगर जिन लोगों को स्टेज फियर होता है, मोस्टली कैमरा फियर होता है, स्टेज फियर होता है, तो एक बार अगर वो इंसान स्टेज पे अगर उसने स्पीच दे दी या कैमरा फेस कर लिया उस इंसान ने, तो उसके बाद वो डर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके अंदर। वैसे ही अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आपके अंदर जो वो है ना इंट्रोवर्ट इंसान जो होते हैं, ठीक है, जो लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनको अच्छा नहीं मतलब उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है लोगों से कनेक्ट करने में, तो वो जो इंट्रो
इंट्रोवर्ट इंसान है उसका जो कॉन्फिडेंस है किसी से कम्युनिकेट करने के बाद उस इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, उसका सेल्फ इस्टीम बढ़ेगा और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बढ़ेंगी। अब बात करते हैं सोशली एक्टिव होने के बाद आपकी हेल्थ पे क्या क्या असर पड़ने वाला है, क्या क्या आपकी हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है, पहली बात तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। ठीक है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो आपको नहीं होंगे। आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगा और आप स्ट्रेस मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि हाँ आपके साथ कोई पार्टनर है आपका। ठीक है, वो जब आप चीज़ें आधी आधी बांट लेते हैं तो वर्कलोड कम हो जाता है। वैसे ही स्ट्रेस अगर आप आधा आधा बांट लेंगे तो भी इसी स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपकी एजिंग जो है वो रिड्यूस होगी है, प्लस आपके अंदर हैप्पीनेस हार्मोन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके ट्रिमेंडस फायदे हैं जो, और फिर आप जानते ही हैं अगर इंसान को स्ट्रेस होगा, ठीक है, अगर इंसान को स्ट्रेस होगा तो आपकी बॉडी पे कितने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, वो सारे इफेक्ट्स मैंने मेंटल हेल्थ वाली वीडियो में बताए थे आप लोगों को, और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप जाके वहां से मेंटल हेल्थ की वीडियो देख लेना। इतने सारे एडवांटेजेस हैं आपकी हेल्थ के लिए। ठीक है, प्लस आपकी बॉडी की सबसे मेन फंक्शनल ऑर्गन आपका हार्ट और आपका माइंड दोनों इफेक्टिवली काम करेंगे, एकदम बहुत अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, सो मेरी एडवाइस इतनी ही है कि इंट्रोवर्ट मत होइए, लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, पॉजिटिवली चीज़ों को अडॉप्ट कीजिए, उनकी एक्टिव लिसनर बनिए। ठीक है, कम्युनिकेट करने के और किसी के साथ हेल्दी एंड हैप्पी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सबसे फर्स्ट चीज़ है कि आपको एक्टिव लिसनर बनना है। ठीक है, उसकी चीज़ों को शांति से सुनना है, उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाना है, एक्टिवली सारी चीज़ें सुननी है और आराम से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड अ हैप्पी, हेल्दी एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। ठीक है, जो आपकी लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको। ठीक है, सो वीडियो एंड्स हियर। इसके बाद किस बारे में वीडियो चाहिए वो टॉपिक्स और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।